सात दिवसीय एनएसएस कैंप के दूसरे दिन योग के साथ साथ यातायात नियमों के बारे में दी जानकारी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत गीत और योगा मेडिटेशन सुनील देवी के द्वारा की गई। कार्यक्रम अधिकारी सुशीला ने बताया कि योग शिक्षिका सुनील देवी ने स्वयं सेविकाओं को योगा और मेडिटेशन कराकर स्वस्थ रहने के उपाय के बारे में विस्तार से बताया। यातायात पुलिस बहादुरगढ़ से सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार, एसआई सत्य प्रकाश ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एनएसएस शिविर के दूसरे दिन जिला ट्रैफिक पुलिस बहादुरगढ़ से एसआई सतीश कुमार सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति छात्राओं को विस्तार से बताया। ट्रैफिक इंचार्ज सतीश कुमार ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अपने बचाव में ही सबका बचाव है। स्वयं सेविकाओं को ट्रैफिक संबंधित कानूनी जानकारियाँ उपलब्ध कराई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनेकों उपाय बताएं। उन्होंने बताया कि अपने वाहन को हमेशा धीमी गति और अपनी तय सीमा में ही चलाएं तथा वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल और ऊंची आवाज में संगीत में बजाएं। गाड़ी चलाते समय स्वयं सावधानी बरतें और दूसरों का बचाव करें। इन दिनों सर्दी का मौसम भी चल रहा है और सड़क पर रात के समय धुंध व कोहरा भी होता है, इसलिए इंडिकेटर और अपनी गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगानी चाहिए, जिससे कि सड़क दुर्घटना न हो और यात्रा भी सुरक्षित हो। 2 पहिया वाहन को हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोविड महामारी से बचने के उपायों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर इंचार्ज सुशीला सांगवान ने सभी अतिथियों का कैंप में पहुंचे पर हार्दिक आभार प्रकट किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सेमिनार में बच्चों को यातायात नियमों पर चलने की शपथ दिलाई गई और स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों की किया गया। दिन भर बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ खो-खो, नींबू रेस और बैडमिंटन एक्टिविटी स्वयंसेवक कैंप का बहुत ही आनंद ले रहे हैं। शिक्षिका हूँ और मैं जैसे इस गांव में मेरी ड्यूटी है, इस रेहड़ी गांव में, तो मैं एनएसएस के कैंप जहाँ पर जिस गांव में जिस स्कूल में लगे हुए हैं तो मैं वहाँ पर योगा सिखाने के लिए आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे सूर्य नमस्कार करवाए, सूर्य नमस्कार मैंने 21 बार करवाए बच्चों को स्टेप टू स्टेप, और इसमें प्राणायाम वगैरह बताए बच्चों को, जिसमें प्राणायाम जो सूर्य नमस्कार है वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है हमें। जो ये आने वाला जो कोरोना है, ये कोरोना हमें इस सूर्य नमस्कार अगर हम लगातार सुबह शाम करते हैं तो हमें इससे बचाएगा, क्योंकि ये हमें मजबूती देता है शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। और प्राणायाम है जो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, ये भी प्राणायाम मैंने बच्चों को बताया जो बीपी लो, बीपी हाई और इनको भी कंट्रोल करता है। माइग्रेन अनुलोम विलोम है वो उसको कंट्रोल करता है। तो बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लेके यहाँ पर योगा किया और खुश है। तो ये मैडम ने मेरे को, जैसे सुशीला मैम ने मेरे को बोला है कि लगातार जो 7 दिन तक कैंप है, लगातार आप हर डेली आओगे और इन बच्चों को योगासन करवाएंगे। तो मैं योग से क्या फायदे? योग से शरीर को ही नहीं, ये दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि बच्चे कोरोना के कारण डिप्रेशन में गए हुए हैं और डिप्रेशन से निकालने के लिए, बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, सही गलत को पहचानने के लिए, ये वो हम उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, उन बीमारियों से बचाता है और सही गलत को भी पहचानता है। योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, बड़े बूढ़े को योग करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो मुहिम चला रखी है सूर्य नमस्कार की, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने हैं। अब इसी महीने में चला हुआ है, तो हमारा भी यही टारगेट है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने हैं, जिससे आज मैंने 21 बार बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया है। क्या छात्रों को जानकारी प्रदान की? आज एनएसएस कैंप में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूटी बाइक चला रहे हैं, इनको किया गया अगर आप छोटी उम्र में 18 साल से कम उम्र में कोई वाहन चलाओगे तो आपके पेरेंट्स को जेल तक हो सकती है। वह अपने पेरेंट्स को आप ये बताएं कि हेलमेट अच्छी क्वालिटी का लगाएं, सीट बेल्ट का यूज़ करें, शराब का सेवन न करके वाहन न चलाएं, कोई भी नशा करके वाहन नहीं चलाना है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। तमाम जुर्माने जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है बच्चों को बताए गए हैं। वह जो कोरोना का जो अभी नया आया है, इसमें बच्चों को बताया कि आप बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, वह समय समय पर आद होते रहें। डायल 112 के बारे में बताया गया, जो हमारा 1073 जो नंबर था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर कोई भी
अपराध होता है या कोई दुर्घटना होती है तो आप 112 पे कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर नेशनल हाईवे पे हैं तो 1033 पे कॉल करके भी आप दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर सकते क्या हैं। कुछ जानकारी आप बच्चों को दी गई? नमस्कार आप सबको। आज कैंप के दूसरे दिन हमने योगा से मेडिटेशन से कैंप की शुरुआत की। मैडम सुनील देवी ने योगा के बारे में अच्छे से बच्चों को बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया। योग से ही हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हम इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है इस टाइम, तो उसके बारे में मैडम ने विस्तृत से बताया। और बाकी डेज भी मैडम आएंगी डेली और सुबह मेडिटेशन और योगा का काम करेंगी, सिखाएंगे बच्चों को। और साथ साथ हमने सतीश ऐसा ही है जो हमारे सतीश कुमार जी, उन्होंने यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी बच्चों को जागरूक बनाया। 112 के बारे में बताया। कोई अगर हेल्पलेस है कोई गुड़िया तो आप इस तरह से डायल करके आप कर सकते हो। प्लस किस तरह से हम अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, हेलमेट का यूज़ करें, रोड सेफ्टी। और उनके साथ साथ सतप्रकाश ASI है जो, उन्होंने भी रोड सेफ्टी के बारे में बताया। और प्लस 1033 जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है दुर्घटना के लिए, उसके बारे में बच्चों को बताया ताकि कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो बच्चे देखते हैं तो ऐसे अच्छा नागरिक होने के नाते वो उस नंबर पर डायल करके उनको हेल्पलाइन नंबर दे सके और बता सके उस दुर्घटना के बारे में। प्लस बच्चों को रोड सेफ्टी की जो भी गाइडलाइंस है, जो सिंबल्स है, जो सांकेतिक चिन्ह है, उनके बारे में बच्चों को बहुत विस्तृत से जानकारी दी। एक बुकलेट भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है जिसमें कि अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों को, उसके यातायात के नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। जुर्मानों के बारे में बच्चों को अच्छे से बताया है।